हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, आपने पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज जो 2.1 था, आपने उसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से उसके क्वेश्चन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बहुत ही मज़ा आया करने में, नहीं? अच्छा देखो, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उसके पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन, यानी कि हम बेसिकली हम थ्योरम पर थे। हम अपने फर्स्ट वीडियो में कहाँ पर थे? हम कुछ थ्योरम पर थे और लगभग हमने 6 थ्योरम की हमने बात कर ली थी, है ना। टोटल हमने 6 थ्योरम पढ़ लिए थे और उन 6 थ्योरम के बेसिस पे हमने अपने क्वेश्चन को बड़े ही मजे से किया। अब क्या है कि अब आपको इस एक्सरसाइज में, इस 2.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बिना थ्योरम आप पढ़े नहीं कर सकते हो। अब देखो, ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इस वीडियो की, अगर आप इस थ्योरम को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपके जो भी फॉर्मूला जो आपने जो भूल गए हो, आप 11th क्लास की जो भी फॉर्मूला आप भूल गए हो ना, वो सारे के सारे फॉर्मूला देखो अब रिवीजन होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका, ये जो वीडियो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ठीक है, देखो तो हम बात करते हैं सर थ्योरम नंबर 7 की। थ्योरम 7 क्या है? थ्योरम 7 बेसिकली ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे? सर ये तो हम पढ़े हुए हैं, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है सर। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस, है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये देखो याद आ गया एग्जैक्टली, नहीं? हाँ, तो ये वही फॉर्मूला है बच्चे, है ना, सेम वही फॉर्मूला है, बस इसी को क्या लिख दिया गया है, इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया गया। अब क्या है, आपको अब दोनों फॉर्मूले जो है आपको अब आपके फॉर्मूले जो है ना, वो सारे के सारे अब रिवाइज होते चले जाएंगे। तो फिलहाल हम देखो, अगर बात करें थ्योरम 7 में, तो थ्योरम 7 में हमने कहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के हमें 3 फॉर्मूले देखने हैं। कितने फॉर्मूले देखने हैं? बात मेरी ध्यान समझना, 3 फॉर्मूले देखने हैं। तो ये कौन सा केस है? ये हमारा केस तब का है जब हमारी x इंटू वाई की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। मतलब समथिंग, मान लो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर समथिंग कुछ और है, और हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई हमने किया, तो उसकी हमने वैल्यू देखी तो कितनी आ गई? x इंटू वाई हमने किया तो x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी आ गई। तो 1 से छोटी आ गई, देन हम क्या अप्लाई करेंगे? ये अप्लाई करेंगे, है ना। अभी हम इसको कैसे प्रूव करते हैं ये भी देखेंगे। एक और फॉर्मूला देख लें जल्दी से इसी का। अब क्या कंडीशन हो सकती है? मान लो कि हमारी जो x इंटू वाई है वो क्या हो जाए, वो शायद बड़ी हो जाए। आ रही बातें समझ में, है ना? देखो फॉर्मूला आगे लिखने से पहले एक बहुत ही माइनर सी चीज समझते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन बेसिकली एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं। एनसीईआरटी बेसिकली क्या किया है कि एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दे दिया, एक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दे दिया ना। लेकिन जो, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आप बुक की बात करो, जो कि एनसीईआरटी के इस बुक के आपका जो वो बड़ा भाई है, ऐसा कहा जाता है ना, अगर हम उस बुक की बात करें तो उसमें आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इस केस में आपकी जो x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। मतलब ऐसा नहीं कि माइनस में है, ठीक है। मतलब वो अलग बात है कि आप x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है ना। और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो भी क्या है? 0 से बड़ी है। देन हम ये केस लगाएंगे, ध्यान से मेरी बात समझो। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 से छोटी आ जाए, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि मान लो अब क्या हो कि अब हमारी एक और कंडीशन देखो क्या हो सकती है। मान लो हमने ये कहा कि इफ x अभी भी मान लो 0 से बड़ा है, ठीक है, और y अभी भी क्या है? 0 से बड़ा है। लेकिन जब आपने x इंटू वाई का जब मल्टीप्लाई किया, है ना, x और y का जब आपने जब मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो अब 1 से बड़ी हो गई। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो उस केस में आप क्या कहोगे? सर इस केस में हम जो फॉर्मूला लेंगे, ध्यान समझना, tan इनवर्स x प्लस, ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ फिर से, ये एनसीईआरटी बुक के लिए आपका ये फॉर्मूला सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की बात करो ना, या शायद एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको इस एनसीईआरटी बुक में मिल जाए, बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बहुत ज्यादा सर खुजलाना पड़े कि अरे सर ये क्या हो गया, कैसे नहीं आ रहा है आंसर, है ना। तो ये बात ध्यान रखना आप, ये मैं जो चीज लिखवा रहा हूँ ना, इस बात को आप ध्यान रखना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा पाई प्लस
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बात याद रखना। क्या हो इस केस में, अगर ऐसा हो जाए x इंटू वाई करने का जब आप मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू अगर 1 से अगर बड़ी आ जाए तो आप क्या रखोगे, आप पाई प्लस बाकी का सेम वही चीज कर दोगे। दूसरा केस हो गया। एक और सर सोचो, एक थर्ड केस सोचो क्या हो सकता है। केस कर लिया, थर्ड केस थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थर्ड केस सोचो क्या हो सकता है। तो थर्ड केस में अगर हम क्या कहते हैं, अभी तक हम क्या करते थे, अभी हम एक्स और वाई को बड़ा ले रहे थे, है ना। और एक मान लो हमारा केस ऐसा आ जाए जब x इज लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, एंड y इज लेस देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर x और y की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जो हमारी ये जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, मतलब जो हमें x और इंटू वाई की जो वैल्यू मिलेगी, x और इंटू वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी बताओ, 1 से बड़ी मिलेगी या 1 से छोटी मिलेगी। तो 1 से छोटी मिलेगी, मिलेगी ना भाई, माइनस में चले गए हम। तो अब अगर ऐसा होगा, है ना, तो देखो अब इस केस में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे भी y कर दो, 1 माइनस एक्स वाई और माइनस पाई, बस ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपको 3 फॉर्मूले, है ना, इस थ्योरम से, आपको थ्योरम नंबर 7 से, बेसिकली एनसीईआरटी में एक ही ये दिया है, बट मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया, है ना, कि जब आपने x इंटू वाई किया तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आ गई, ये तो, या फिर x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी, y की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इस केस में देखो मिलना है आपको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आप जैसे कहते हो ना, आप कहते हो ना कॉस इनवर्स -1, है ना, आपको ऐसा क्वेश्चन मिला था ना, या मान लो नहीं मिला था, आपने कहा था -1/2। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है भाई, ये 0 से छोटी ही तो है। आ रही बात समझने की नहीं आ रही। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आपको मिलना ही मिलना है, आप इस क्वेश्चन से बच नहीं सकते, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। तो इसलिए उस केस में आपका ये बहुत ज्यादा काम आएगा, आप ये देखोगे, है ना। अगर ऐसा होता है देन आप डायरेक्टली, आप बिना कहीं पूछे ये फॉर्मूला लगा दोगे, वी नो दैट दिस इज, ये सारा करके, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब हम सर इसको प्रूव करते हैं, है ना। देखो नोट डाउन कर लो इतना जल्दी से, ये नोट डाउन कर लिया, ओके। देखो अब हम सर इसे प्रूव करते हैं, हम बस इसमें एक ही हमें प्रूव करना है, जो कि आपका ये एनसीईआरटी जो ये वाला बोलता है। देखो कैसे प्रूव कर रहा है। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि इसमें जैसे आप पिछले वाले फॉर्मूले में देखे थे कि यहाँ पर भी x होता था और यहाँ पर भी x होता था, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो अब हम क्या कर लें, अब हम यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें मानेंगे। हम tan इनवर्स x को भी समथिंग कुछ मानेंगे, आ रही मेरी बातें समझ में, और tan इनवर्स y को भी हम समथिंग कुछ मानेंगे, ठीक है। तो लेट कर लिया जाए, चलो तो लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू मान लिया जाए a, एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू मान लिया जाए b। तो अगर ये tan इनवर्स x है तो आप क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू tan है, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। और अगर ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू b है तो आप क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स b। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, tan b, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब आपको लग रहा है ना सर, आप ये कह रहे हो ना, आपने अभी खुद कहा थोड़ी देर पहले कि सर ये जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है कि हमारा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तो आपने कहा सर वी नो दैट tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस, अब देखो आपका फॉर्मूला भी रिवीजन हो रहा है, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये देखो इस फॉर्मूले को देख करके आपके नेचुरली दिमाग में ना ये चीज आनी चाहिए। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर कहीं कोई कमी है ना। ओके, वो वाली कमी नहीं, मतलब पढ़ने वाले में कहीं कुछ कमी है। देखो तो tan a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। अब सर क्या किया जाए, अब ऐसा करते हैं कि इस a प्लस बी को ही छोड़ देते हैं, स्टैन को हम भेज देते हैं इधर, है ना, स्टैन को भेज देते हैं इधर, या फिर ऐसा, एक मिनट रुको, यहाँ से देखो, एक मिनट रुको, देखो फिलहाल इसको ऐसे छोड़ दो, tan a प्लस बी
और देखो इस tan a की वैल्यू कितनी है x, तो आप क्या रख दो x प्लस tan b की वैल्यू कितनी है y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बोलो ये चीज क्लियर है, रख दिया गया वैल्यू, बस यहाँ पे रख दिया गया। अब क्या कर दो, इस आप a प्लस बी को यहीं छोड़ दो, a प्लस बी, और tan इनवर्स को आप इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो इस a की वैल्यू आपने कितनी रखी है, a की वैल्यू आपने कितनी मानी है tan इनवर्स है, तो a की वैल्यू हम कितनी रख दें, हम रख देते हैं tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू देखो कितनी मानी है आपने tan इनवर्स y, तो प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस y दिख रहा है अपॉन अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। क्लियर है बच्चे, इतनी बातें समझ में आ रही है, कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। थ्योरम नंबर 7 समझ में आया, बहुत आसान है ना। 3 फॉर्मूले आप हमेशा याद रखना, 3 फॉर्मूले याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका 3 फॉर्मूला। ओके सर, तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 7, बता दिया जाए। चलो, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, नहीं? कमेंट करके बताओ, हाँ सर मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सर बोरिंग लग रहा है। देखो थ्योरम नंबर बात करते हैं 8 की। थ्योरम प्रूफ जरूर करना बच्चे, है ना, वरना फिर घाटा होगा, गाना गाओगे। ओके देखो थ्योरम नंबर मेरे पास 8 क्या है, इसका जस्ट माइनस वाला हम ले लें अब, है ना। तो हमने कहा सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सब आपको फॉर्मूले देखो जाने पहचाने मिलेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले जाने पहचाने मिलेंगे। इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन, इसको चाहो तो ब्रैकेट में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई। ये भी आप फॉर्मूला पढ़े हो। आप कहोगे सर tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सिंपल, ये तो फॉर्मूला है ना। आपने क्लास 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा ना पढ़ लो, अब तो याद कर लो, अब तो आप 12th में आ गए हो, अब तो आप लोगों के बराबर आ जाओ, है ना, जो भी टॉपर वाले बच्चे हैं। चलो कुछ नहीं। ओके सर, अब सर इसको प्रूव कैसे किया जाए, सेम वही काम करेंगे, tan इनवर्स x को हम कुछ और मानेंगे, tan इनवर्स y को कुछ और मानेंगे। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है, माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो कौन सा अप्लाई करोगे, माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। वी नो दैट tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है tan a माइनस tan b। अब ये देखो फॉर्मूला है, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए तो वैल्यू tan a tan b की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a की देखो वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू है x माइनस tan b की वैल्यू कितनी है y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। a माइनस बी को आप यहीं छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। वैल्यू रख दी जाए। a इज इक्वल टू देखो आपने कितना माना है, इज इक्वल टू माना है आपने tan इनवर्स x, b इज इक्वल टू माना है आपने tan इनवर्स y। ठीक है, तो a की वैल्यू रख दो कितनी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस। ये हो गया आपका। ठीक है सर, आसान है, मजा आ रहा है करने में। चलो सर एक और थ्योरम देखते हैं, जल्दी से कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लिया। ओके, मिटाया जाए। ओके सर, एक और थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 8। 7 हो गया ना, कौन सा था ये, 6 7 8 हो गया, 9 देखते हैं, सॉरी 9। ओके देखो, जो भी हो नंबर मैटर नहीं करता, बेसिकली आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो 9 बेसिकली देखो क्या है, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है tan इनवर्स। अभी देखो ये भी फॉर्मूला है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन नीचे क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बड़ा आसान है। क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो अब सर ये क्या है, बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला, तो याद करो आपके पास एक फॉर्मूला था, कौन सा, tan a प्लस बी प्लस सी, ये तो था, है ना। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, tan a प्लस tan a प्लस बी प्लस सी का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। किया जाए इसको, तो देखो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तब सर तो गाना बन गया, tan a इंटू tan b माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan b इंटू tan c माइनस tan tan c इंटू tan a, ठीक है। चलो तो सबको तीनों को अलग अलग मानेंगे, मान लिया जाए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, tan इनवर्स z इज इक्वल टू c। प्रॉब्लम है, बड़ा आसान है यार, हाँ निकाल लो यहाँ से वैल्यू, क्या, x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b एंड z इज इक्वल टू tan c, ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, फॉर्मूला रख दिया जाए, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, ओके। तो आप रखोगे, देखो एक मिनट, इसमें आप रखोगे, आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो tan a की वैल्यू कितनी है, x है प्लस y है प्लस z है माइनस एक्स वाई जेड है अपॉन 1 माइनस, ये सब वही वैल्यू रख रहा हूँ, कुछ नहीं, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है, ठीक है। सेम वही काम, a प्लस बी प्लस सी, मतलब मज़ा आ गया सर, नहीं, tan इनवर्स दिस, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख लो। एक तो ये तरीका हो गया, ये फर्स्ट मेथड हुआ। देखो एक जो दूसरा मेथड है वो भी है, एनसीईआरटी जो है वो दूसरे मेथड से कुछ देखो ऐसे बता रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। कैसे कर रहा है एनसीईआरटी, देखो कैसे कर रहा है एनसीईआरटी, ये कुछ ऐसे करता है, आपने कहा सर मेरे पास ये है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड है, आपने ये कहा कि सर मेरे पास ये है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या कर रहा है एनसीईआरटी कि ये पहले इन दोनों को ले ले रहा है ना, तो आपको पता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो आप इसकी जगह क्या रखोगे, आप इसकी जगह ये रखोगे, क्या, tan इनवर्स, क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बोलो, और प्लस इसकी जगह वैसे ही रख दो, छोड़ दो, tan इनवर्स, क्या लिख रहे हैं सर आप भी, tan इनवर्स जेड, बोलो, ये चीज़ें क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस, ये फॉर्मूला आप जानते हो, है ना, वी नो दैट दिस, ये हमारा होता है, तो हमने कुछ इतना रख लिया, उसकी जगह वही छोड़ दिया। अब देखो फिर से ध्यान दो कि फिर से ये आपका tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा मान लो आप, a मान लो, ये पूरा का पूरा आप b मान लो, तो फिर से आपका ये फॉर्मूला हो गया। आ रही मेरी बात सुनने, तो फिर से आप देखो क्या कर दोगे, आप ये कर दोगे tan इनवर्स, देखो पूरा का पूरा, है ना, ये आपका x है, ये आपका y, बात समझो, ये आपका x, ये आपका y, तो क्या करते हो, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्लस y की वैल्यू कितनी है, z, ये बात आ रही समझ में, अपॉन, फिर आप क्या करते हो, 1 माइनस एक्स वाई करते हो, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, अपने कहा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इंटू क्या करते हो, वाई, वाई आपका कितना है, जेड है ना भाई, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है, तो इंटू जेड, ये बात यार समझे। अब इसको बस हमको सॉल्व कर लेना है और हमें इतना ही, फिर हमें हमारा जो थ्योरम है वही हमारा आ जाना है। तो सर कैसे किया जाए, ट्राई करो अब इसको थोड़ा सा, देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कुछ नहीं यार, बस मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस एक्स वाई और
प्लस हमने इसका मल्टी मतलब एलसीएम हमने इसका बराबर कर लिया, तो ये हो गया प्लस का z और माइनस का एक्स वाई जेड। बोलो ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अपॉन अपॉन वन माइनस एक्स वाई, अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ये वाला वन माइनस एक्स वाई। फिर इस पूरे के अपॉन में अब देखो ये, अब इसका भी क्या किया जाए, बराबर एलसीएम किया जाए, है ना। तो वन माइनस एक्स वाई, अब इसका फिर इसमें भी कर देते हैं, इस जेड का इस दोनों में होगा ना, बात समझना, जेड का दोनों में होगा, तो माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अपॉन में क्या है, अपॉन में मेरे पास है वन माइनस एक्स वाई। अब देखो वन माइनस एक्स वाई, ये वन माइनस एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट लगा करके कट कर दोगे, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास देखो क्या बचा, आपके पास बचा tan इनवर्स, दिख रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस, देखो बारी बारी से लेते हैं, एक्स वाई फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स। बोलो ये चीज़ क्लियर है? तो यही तो हमें लाना था। आगे बात है समझ में, तो आपके पास जहाँ भी अगर आपको दिखता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, तो उसकी जगह आप ये रख दोगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मेरे साथ करते चलो, तो आपको दोबारा सच बता रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग को जोर दे करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में ये हमेशा के लिए घुस जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा जाए आगे। हमने कौन सा किया, हमने किया थ्योरम नंबर 9। एक और जल्दी से थ्योरम देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं थ्योरम, बहुत आसान आसान थ्योरम है, आपको भी अब मज़ा आ रहा होगा लगाने में, हैं। अब याद रखना, यहाँ से सिलेबस बहुत तेज आगे भागेगा, आपको बस अब पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर एक दिन पढ़ लिया, अब सर 2 दिन आराम करेंगे, मज़ा लेंगे, ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है भाई। देखो अब जो आपका नेक्स्ट थ्योरम है, ओके, थ्योरम नंबर 10 क्या बोलता है, कॉट वाला है, क्या कॉट इनवर्स, हाँ अब सर कॉट वाला ही फॉर्मूला मेरा रिवीजन हो जाएगा, नहीं, कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स, यही तो लेते हैं। ठीक है, एक और आपका होगा क्या, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसका बता दो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस। देखो ये याद करने की यार जरूरत ही नहीं है, अगर आपको कॉट का अगर फॉर्मूला याद है ना, अगर आपको कॉट का फॉर्मूला याद है ना, तो आप बिना मतलब याद कर लोगे। क्यों, आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, देखो आप ये खुद से करोगे, आप जानते हो कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस, देखो ए प्लस बी जब होता है ना, मतलब देखो टैन का उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर अपॉन, अब क्या करोगे, आप करोगे कॉट बी प्लस कॉट ए, प्लस में ही रखना, क्योंकि अभी अभी अभी, अभी मतलब ये मतलब लेफ्ट टू राइट, आ रही बात समझ में, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब ये माइनस वाले में देखो कैसे हेल्प करेगा। सिमिलरली जब आप इस वाले के लिए जब आप प्रूव करोगे, सेम वही चीज़ मानोगे, इसके लिए अलग मानोगे, इसके लिए सेम वही चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो आपने कहा सर कॉट, ये बस आप फॉर्मूला लिख लो कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट, सेम वही चीज़, यहाँ माइनस है ना, सेम वही चीज़ कॉट ए इंटू कॉट बी, और माइनस है तो बस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, बस, है ना, कुछ नहीं, अपॉन प्लस वन अपॉन, फिर क्या हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ये आप दो फॉर्मूला यूज़ कर लो, तो आपका ये जो है ये भी आपका ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाएगा, याद करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 11 कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो बताओ आप मेरे को, इसका एक अलग सा वीडियो डालेंगे, लिखा उसमें हुआ, उस वीडियो में लिखा हुआ रहेगा थ्योरम नंबर 10। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी सर, देखो हम बात करते हैं थ्योरम नंबर है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं इस पूरे थ्योरम को, है ना। अरे यार थ्योरम की स्पेलिंग क्यों गलत लिख दे रहे हैं। देखो थ्योरम नंबर हम बात करते हैं 11 की, क्या है सर थ्योरम नंबर 11, बहुत आसान है, ये आप पढ़े हो, देखो आप ये पढ़े हो क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस
वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब अगर आप थ्योरम नहीं, ये एनसीईआरटी के पूरे थ्योरम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्योरम एनसीईआरटी का है और इसके बेसिस पे मस्त मस्त बोलते हैं ना उसको, मस्त मस्त क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो लगाएं इनको जरूर है। अब देखो, अब अगर आप कहो कि सर ये कौन सा थ्योरम है, ओके, इसका एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, है ना, एक जल्दी से माइनस वाला भी देख लो क्या हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अब देखो क्या, देखो कुछ नहीं चेंज होगा, साइन, देखो चेंज क्या होना है, साइन इनवर्स, अब यहाँ पर माइनस है ना तो सेम ये वही चीज़ रहेगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस यहाँ पर जो प्लस था अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आसान है, एक अगर आपने याद कर लिया दूसरा वाला भी। अब आपको सर ये आया कैसे, आया कैसे, देखो तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं, तो एलएचएस में साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स वाई दोनों अलग अलग है, तो हम इसको क्या कर ले, मान ले, लेट कर लिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन ए और वाई इज इक्वल टू साइन बी। अब देखो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करो, वो वाला फॉर्मूला नहीं, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला हम आपसे नहीं अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, आप एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो कौन सा आपको पता है, क्या आप जानते हो, साइन ए प्लस बी, है ना, क्या फॉर्मूला जानते हो, अब ये तो फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, प्लस साइन में प्लस में प्लस ही होता है, कॉस ए इंटू साइन बी। ये कितने बच्चों को याद था बताओ, बहुत आसान इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू इतना, सॉरी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है इतना। अब देखो क्या करो, अब बेसिकली आप ये देख रहे हो कि आपके पास जो है वो यहाँ पर केवल और केवल क्या है, साइन है ना, साइन इनवर्स है, और ये भी हमारा क्या है, साइन इनवर्स में है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर कॉस भी नज़र आ रहा है, अरे मेरी बात समझे, यहाँ पर आपको कॉस भी नज़र आ रहा है, तो अब क्या करो कि ये जो कॉस है आप इसको साइन में चेंज कर दो। सर कैसे साइन में, सर कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मान लो चलो ए से कंफ्यूज हो गए, थीटा ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, ये तो जानते हो, तो कॉस है ना, कॉस को आप यहीं छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाया तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बात इतनी क्लियर है। तो हमें क्या करना है सर कि जहाँ भी कॉस बी है, बात समझना, जहाँ भी कॉस बी है उसकी जगह हमें रख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, रख दिया जाए, और जहाँ भी कॉस ए है उसकी जगह रख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर है, हटा दें। देखो तो आपने कहा साइन ए इंटू कॉस, कॉस बी की जगह क्या रखा जाए, कॉस बी की जगह हम रख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, भाई बी है तो बी रखेंगे, प्लस कॉस ए की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इंटू क्या है यहाँ पर साइन बी है तो साइन बी की जगह हम साइन बी छोड़ देते हैं। अब देखो क्या आपको वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू पता है कितनी है, साइन ए की वैल्यू है एक्स, तो रख दो सिंपल, तो क्या हो गया साइन ए प्लस बी, ऐसा नहीं कि इसमें अंदर रख देना मल्टीप्लाई कर दे सर साइन ए प्लस साइन बी, नहीं भाई ये अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे साइन ए प्लस साइन बी, ये अलग, ये भाई ये पूरा इसका एंगल है साइन, और साइन का एंगल क्या है ए प्लस बी, ठीक है ना, इतनी स्टुपिडिटी मत करना, ठीक है। देखो तो सर वैल्यू रख दी जाए तो क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो बताओ साइन बी की वैल्यू कितनी है वाई, दैट इज वाई का स्क्वायर, क्लियर है, आगे बातें समझे, देखो आ रहा है एक्स अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर, कितना आसान है, प्लस वाई की देखो सॉरी यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू देखो, साइन ए की वैल्यू कितनी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है इंटू साइन बी दैट इज इंटू वाई, तो इस वाई को चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। देखो आ गया, आगे बातें समझे, सेकेंड वाला भी आप कर लोगे कैसे, सेकेंड वाला आप यहाँ पे क्या बस माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ए माइनस बी, और जब आप माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आएगा यहाँ पर माइनस, और ये आएगा यहाँ पर माइनस, और ये भी आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये भी आ जाएगा यहाँ पर माइनस, क्लियर है, कर लोगे, ऐड करके भी करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब ये साइन का हो गया, तो इसी तरीके से सर कॉस का भी होगा, कर लिया, मिटा दिया जाए, कर लो जल्दी मिटा दिया जाए, देखो मिटाते हैं, तो इसी तरीके से बच्चे किसका होगा, कॉस का भी होगा, इतना जल्दी बोल रहे हैं, बहुत जल्दी बोल रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। देखो थ्योरम नंबर हम बात करते हैं 12 की,
क्या है, क्या बोलता है, कॉस वाला ले लेते हैं सिंपल। तो आप क्या कहोगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये कॉस हमेशा पता नहीं शुरू से ही टेढ़ा रहता है, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। कोई बात नहीं, देखो ये है आपके पास, है ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये दोनों इंटू में रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप इसका प्लस वाला भी ले सकते हो, तो सॉरी ये प्लस वाला है, इसका माइनस वाला भी ले सकते हो। तो जब माइनस वाला आप लोगे, है ना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स जब आप वाई लोगे, एक मिनट कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, ठीक ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो माइनस वाला जब आप लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बस सिंपल आ जाएगा, एक आपका प्लस आ जाएगा, है ना। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे सर, तो लेट कर लिया जाए, जल्दी से करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए वाई इज इक्वल टू कॉस बी। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए, सेम वही कॉस ए प्लस बी का। अगर आप ए प्लस बी प्रूव कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, कॉस ए प्लस बी। चलो जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ये होता है कॉस, देखो कॉस वाले ना पहले से बड़े चालाक होते हैं, कॉस ए पहला अपना दोनों रख लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस आ जाएगा, मतलब इतने इनके पास छल है, कॉस के पास क्या है, अब साइन को दे देंगे, माइनस में जैसे ही आ गया ना, साइन को दे लो, साइन तुम ले जाओ, साइन ए इंटू साइन बी बेचारा, चलो ठीक है यार जो भी दे दो, एक्सेप्टेड है। देखो तो कॉस है, अब हम देखो, अब देखो बात समझो, यहाँ पे आपके पास क्या कॉस इनवर्स है, मतलब कि जहाँ पर भी साइन की जो भी वैल्यू होगी, है ना, जहाँ भी साइन होगा हमें उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज कर दिया जाए। अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, कॉस ए कॉस बी को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि आपको कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू पता है, लेकिन आपको साइन ए साइन बी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम साइन ए और साइन बी को हम कॉस में चेंज कर देते हैं। क्या होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस और इंटू अंडर रूट, ये इसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दी जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है एक्स इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है वाई, अंडर रूट माइनस 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी है एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई का स्क्वायर, है ना। देखो यही तो आपको लाना था, क्लियर है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। कैसे आया, कभी कभी ये प्रूव करने के लिए दे देता है कि प्रूव करो इतना, ठीक है। सिमिलरली आप कॉस ए माइनस बी वाला भी प्रूव कर सकते हो, बस फॉर्मूले में याद रखना कि जब आप फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बात समझना। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ा जाए। ओके सर, देखो थ्योरम नंबर 13 क्या है, बड़ा ही आसान सा थ्योरम है। अब हम 2 वाले लेंगे, जैसे कहते थे ना आप साइन 2 थीटा कॉस, इस तरीके से आप बोलते थे, हम वो वाला थ्योरम लेने वाले हैं, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 13 में देखो कई सारे ले लेते हैं हम, साइन को भी ले लेते हैं, कॉस को भी ले लेते हैं, ठीक है। आप समझना, साइन को भी ले लेते हैं और कॉस को भी ले लेते हैं ना। चलो देखते हैं जो भी जैसा भी है, बस एक मतलब ऐसे याद रखते हैं, थ्योरम का कोई वो इंपॉर्टेंस नहीं है, बस याद है कि याद रखना है कि इसके अंडर में हम क्या ले रहे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि इसके अंडर में हमें ये मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको कहीं भी 2 साइन इनवर्स एक्स दिख गया, एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसे लिखोगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों, अब ये सब आपको समझना पड़ेगा, ये सब आपको ले करके चलना पड़ेगा। 12th इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो कि आप घर बैठे बैठे जो है वो मज़े से पढ़ लोगे, ये वो हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्या बताएं यार हम आपको। चलो फिलहाल आ जाओ, अपने वापस टॉपिक पर आ जाओ, है ना। एक अच्छा सा विल पावर बनाओ, देन मैथ्स को फिर पढ़ो। ये आपको बनाना पड़ेगा और प्रैक्टिस खूब सारी करनी पड़ेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो अब आपको सर ये लग रहा होगा कि बेसिकली 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, मतलब ये साइन 2x का फॉर्मूला है। तो भाई जिनको अगर साइन 2x का फॉर्मूला अगर पता है वो कर लेंगे। तो कैसे किया जाए, देखो लेट कर लेते हैं, क्या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये साइन 2x का फॉर्मूला है ना। तो आपने कहा कि वी नो दैट साइन, अब ए में है तो आप क्या लोगे, आप ए लोगे साइन 2a। यहाँ पे कुछ और माने होते हैं, बी मान लो, माने होते आप साइन 2 भी लेते। तो साइन 2a बताओ क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है ना। ये चीज़ तो साइन 2a का एक ही तो फॉर्मूला होता है।
ओके, साइन टू ए का एक ही फॉर्मूला होता है ना। ओके, तो सर यहाँ पर अब क्या किया जाए। अब देखो हमें यहाँ पे वैल्यू पता है साइन ए की एक्स, लेकिन कॉस ए की नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया कॉस ए को आप क्या कर लो, चेंज कर लो। ये चीज़ें कैसे आ रही हैं आपको समझ में, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब। नहीं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी आपको। फिर ऊपर ऊपर हवा हवा जा रहा होगा, गाना गा लो वहाँ पे सर, हवा हवा। देखो ओके, क्या किया जाए। तो 2 है, साइन ए है, और कॉस ए की जगह हमने रख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर है। बोलो ये चीज़ प्रॉब्लम है, कर रही है क्या। कॉस ए सर, कॉस ए की वैल्यू आप यहाँ पे कैसे रख दे रहे हो, मतलब कि आप वीडियो को भगा भगा करके देख रहे हो, इसका मतलब यही है। तो फिर ऐसे बच्चे नहीं आने वाला समझ में, ठीक है। देखो 2 साइन ए की वैल्यू क्या रख लो, साइन ए की वैल्यू रख लो x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज एक्स स्क्वायर। आ गया, ये चीज़ तो लाना था। अब अभी फिलहाल अभी नहीं आया। तो आपने कहा सर साइन 2a, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है 2a को छोड़ देते हैं यहीं पर और इस साइन को भेज देते हैं इधर। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपने कितनी मानी है, a की वैल्यू आपने मानी है और साइन इनवर्स x, तो रख दो 2 की जगह 2 रख दो और a की जगह आपने रख दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स। यार नेचर कुछ अपना ऐसा बनाओ, रिपीटिव नेचर का बनाओ, ठीक है, ताकि 1-2 घंटे बैठ करके पढ़ाई कर लो। जान रहे हैं लॉकडाउन की वजह से आप लोग की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे ख्याल से लगता है ना कि जो अच्छे भी बच्चे होंगे ना वो भी मतलब थोड़े से लेजी टाइप के हो गए होंगे। तो ध्यान रखें आप थोड़ा सा इस बात का। चलो आगे देखा जाए, ये आपने कर लिया। अच्छा, एक और हमारे पास फॉर्मूला है। देखो थ्योरम 13 में हम कई सारे फॉर्मूले कर रहे हैं, है ना। एक आपके पास ये भी है। अब हम एक कॉस वाला ले लेते हैं, क्या 2 cos इनवर्स ए इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, इज इक्वल टू होगा आपके पास 2 cos, सॉरी एक्स ले लेते हैं यार, एक्स ले करके चल रहे हैं तो एक्स ही ले करके चल रहे हैं ना। 2 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 cos इनवर्स एक्स का एक नहीं कई सारा फॉर्मूला होगा। फिलहाल कैसे होगा देखो, देखते हैं। ओके सर, देखो तो हम क्या कर लें, लेट कर लें, ये आपका एक थ्योरम है। कैसे प्रूव किया जाए इसे, तो आपने कहा सर cos इनवर्स x इज इक्वल टू ए, सो x इज इक्वल टू cos a, ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू अगर cos a है तो आप देखो cos टू x का फॉर्मूला क्या जानते हो। अब आप कहो सर cos टू x का तो मेरे पास 3 फॉर्मूला है, अच्छी बात है अगर याद है तो आप क्या क्या कहते हो, cos टू x इज इक्वल टू, आप देखो 3 फॉर्मूला, देखो हम कौन कौन सा फॉर्मूला लेते हैं। एक हम लेते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, याद आ रहा है क्या। एक हम लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और एक हम लेते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये हम 3 फॉर्मूले लेते हैं, याद रखना इस बात को, है ना। तो मान लो तो अगर 3 फॉर्मूले लेते हैं तो आप ये बना सकते हो। हम पहले इस वाले से लेकर करते हैं। एक बेसिक सा आइडिया देना है कि आपने क्लास 11th में क्या चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। ये जो एनसीईआरटी जो इतना सारा ये जो बता रहा ना थ्योरम, इसका मतलब यही है, वो यही आपसे कराना चाहता है कि आप जो भी फॉर्मूले जो भी पढ़े हो ना, उन सारे फॉर्मूले को आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है हम इसको लेते हैं पहले, तो देखो रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस, एक मिनट क्या कर दिया जाए, तो ऐसा करते हैं। देखो हमें क्या पता है, cos 2x के जगह फिलहाल 2x रख दो। 2 cos a की वैल्यू देखो कितनी है, x है, तो 2x स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस का 1, है ना। 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो 2x को आप यहीं छोड़ दो तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स, अब ये cos इधर आएगा तो cos इनवर्स 2x माइनस 1। हो जाओ मैथ्स की दुनिया में, x है ना। अब देखो रख दो वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, cos a, सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, बच्चे बताते भी नहीं यहाँ पे 2a लेंगे ना, 2a ठीक है, 2a। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है cos इनवर्स x, दैट इज 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स
2x माइनस 1 आ गया। सिमिलरली इस वाले को भी लेकर के आप कर सकते हो। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर ए को आप क्या कर लो, चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी आप साइन स्क्वायर ए को क्या कर लो, चेंज कर लो। ये भी हमें मिलेंगे किसी ना किसी क्वेश्चन के फॉर्म में, ये सब सारे फॉर्मूले हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ रही है। एक जल्दी से देखते हैं 2 tan इनवर्स x का देखते हैं, है ना। ओके, अब आप देखो, अगर हम बात करें 2 tan इनवर्स x की ना, तो मतलब कि tan 2x का, तो tan 2x का बेसिकली 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है आपका tan के टर्म में, tan का tan के टर्म में, एक होता है tan का sin के टर्म में, और एक होता है tan का cos के टर्म में। तो हमें यहाँ से तीनों देखने वाले हैं, ठीक है। किया जाए, आ रही बात है समझ में। चलो तो सर हम देखते हैं tan का, है ना, यानी कि हमने कहा सर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हम पहले tan का tan में देखते हैं। तो क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है आपको tan 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए tan के टर्म में। कोई नहीं, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। सो ये क्या शो करेगा, x इज इक्वल टू tan a। अब आप मेरे को बताओ कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म में, किसके टर्म में, tan के टर्म में, है ना। हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। तो देखो हमारे पास होता है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये tan के टर्म में होता है। साइन वाला भी याद रख लो, देखो क्या होता है साइन के टर्म में, देखो क्या होता है 2 tan a, ठीक है, और 1 प्लस, हाँ यहाँ पे प्लस हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर a कॉस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, 2 tan a अपॉन, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है शायद। देखो एक बात समझो, यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या पता है। देखो tan का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा ना साइन का फॉर्मूला पढ़ा और कॉस का फॉर्मूला पढ़ा। तो साइन का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है, बात समझना, साइन का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है और कॉस का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है ना। तो ये गलती थोड़ी सी हुई, मिस्टेक यहाँ पर हुआ, कोई बात नहीं, चीज़ें आदमी भूल जाता है। देखो कोई बात नहीं, क्लियर है। tan का फॉर्मूला केवल tan में होता है। अब साइन का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है और कॉस का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये अभी मैंने जो चीज़ बताई थोड़ी सी गलत थी। क्या कि हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा नहीं होता। होता है क्या है, tan का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है, साइन का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है, कॉस का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है। फिलहाल हम कर रहे हैं tan 2a, है ना, tan 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में। तो हमने कहा कि सर ये होता है। अब क्या किया जाए, रख दी जाए वैल्यू, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a। देखो 2 tan a की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2a को यहीं छोड़ दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 2 इंटू ए इज इक्वल टू, देखो कितना आपके पास, a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक है, आ रही बात है समझ, कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ है तो सुधारना भी जरूरी है। देखो ये बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं साइन, मतलब हम बात करते हैं साइन 2x का tan वाले के टर्म में हम बात करते हैं ना। तो आपने कहा कि सर एक ये फॉर्मूला हो गया 2 tan x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो सिमिलरली मिटा दिया जाए इसको, कर लिया होगा, है ना। अब देखो सिमिलरली क्या होता है आपके पास, कि आपने कहा सर मेरे पास है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको हम साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं कैसे, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपको अब साइन 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसके टर्म में, tan के टर्म में हो, है ना। तो सिंपल आप यहाँ से फिर से वही मानोगे, लेट सेम वही चीज, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan a, ठीक है। तो अब वी नो दैट साइन 2a क्या होता है, साइन 2a इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास साइन 2a का, आपको देखो फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a और अपॉन 1, और साइन में है तो साइन में बेसिकली हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। ओके, इतनी चीजें क्लियर है। तो अब आप क्या कर दो, यहाँ से सेम वही वैल्यू रख दो। देखो आपने कहा 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। अब 2 tan a, देखो तो 2 इंटू tan a की वैल्यू देखो कितनी है, x, दैट इज 2x,
ठीक है, अपॉन 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में है ना, ये आ गया, यहाँ से कर दो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने मानी है tan इनवर्स एक्स, सो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए भाई। देखो अब एक और हम ले लें, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किसके टर्म में, कॉस के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है, बता दिया जाए, कर लिया है, बता दिया जाए। ओके सर कितना फॉर्मूला है, कोई बात नहीं बच्चों, बस ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद अगर फॉर्मूले की अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से आएंगे, बट फिलहाल ये लास्ट है। देखो एक और देख लेते हैं जल्दी से, क्या 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया जाए, तो सेम वही काम, लेट कर ले, बार बार की मिटा दे रहे हैं सर, लेट कर लिया जाए क्या, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, सो tan a इज इक्वल टू एक्स, लेट अब देखो हमें फॉर्मूला पता है क्या, हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है, मतलब cos 2a का फॉर्मूला पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि cos 2a है ना, cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेम वही काम करना है आपको, क्या करना है, बस 2a को यहाँ छोड़ दो, cos को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और 1 की जगह 1 रख दो, tan देखो tan x की कहाँ गया यार, tan a इज इक्वल टू एक्स, ओके कभी कभी पागल हो जाता है नहीं, देखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a दैट इज एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये आपका हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 2a की वैल्यू अपनी कितनी मानी है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ये बातें क्लियर है इतनी, है ना, बस यही आपका जो है वही एक बेसिक सा थ्योरम है, और इस थ्योरम की बेसिस पर हम अपने एक्सरसाइज को करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और कैसा है आप कमेंट करके बता दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फिजिक्स और मैथ्स और बाकी की जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप लगाते रहो। ओके चलो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।